नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था। देश में वोट चोरी और वोट चोरी आप सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो केवल वोट चोरी का मुद्दा गूंज रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से वोट चोरी पूरी तरह गायब है। यानी राहुल गांधी को मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया दिखाना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा हाल भारत में हो जाए। तो क्या ये सही है? आखिर ऐसा अनुराग ठाकुर क्यों कह रहे हैं? वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। सुबह 4 बजे उठता है नागराज और 2 लोगों के वोट डिलीट करता है और सो जाता है। यह दावा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जबकि इसके पलट चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति का नाम कटता है तो उससे पहले उसे सुनवाई का मौका दिया जाता है। चलिए चुनाव आयोग ही बता दे कि कितने लोगों के नाम काटे गए और कितने लोगों को सुनवाई का मौका दिया गया। राहुल गांधी एक ऐसे लोगों को भी सामने लेकर आए जो जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें मृत बताकर वोट काट दिए। खैर, इस वक्त राहुल गांधी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोनों आमने सामने हैं। राहुल गांधी सीधे ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों को बचा रहे हैं। राहुल गांधी इससे पहले भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं और वोट चोरी का बम फोड़ चुके हैं, मगर राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहा अभी इंतजार कीजिए, हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ेंगे। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव चोरी कर लिया गया है। वोट लगातार चोरी किए जा रहे हैं, ये दावा राहुल गांधी का है। राहुल गांधी सीधे और सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी का दोषी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्नाटक सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है, मगर चुनाव आयोग की ओर से उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दावा है कि जो भी सीआईडी ने उनसे सवाल किए थे वो सभी जवाब दे चुके हैं।
तो राहुल गांधी फिर ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी विपक्ष के रूप में अकेले खड़े हैं और सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को ललकार रहे हैं। राहुल गांधी ने जेन जी से भी संविधान, लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इसे आप भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएं और अपनी ताकत लोगों को दिखा दें। इससे एक नया मोर्चा और खुल चुका है। इसीलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी की इस बात पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसा हाल भारत में चाहते हैं। अरे ऐसा क्यों होगा, ये तो अनुराग ठाकुर बताएं। आखिर सरकार किसकी चल रही है? क्या सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं? दरअसल नेपाल में जेन जी यानी कम उम्र के युवा सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं थे और वहां के मंत्री और नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट करते थे, लेविश लाइफ जीते हुए अपनी फोटो और वीडियो वायरल करते थे, जिसको लेकर वहां युवाओं में कुंठा पैदा होती रही और वो एक दिन फट गई। श्रीलंका में भी महंगाई हुई और लोग घुस गए प्रेसिडेंशियल हाउस में। इसी तरह बांग्लादेश में भी लोगों ने रातों रात तख्ता पलट कर दिया। पीएम शेख हसीना को जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ गया और नेपाल में भी ऐसा ही देखने को मिला। खैर, भारत में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा है, लेकिन गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान पर डिबेट करता है, टॉपिक ढूंढता है कि कहीं से भी एक चिंगारी मिल जाए हिंदू और मुसलमान की, ताकि उसको काम मिल जाए। हिंदू मुसलमान टॉपिक मिलते ही मानो गोदी मीडिया पिल पड़ती है। आजकल तो हिंदू मुसलमान का टॉपिक कम और पाकिस्तान ज़्यादा है। ऐसा लगने लगा है मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर कि ये भारत की मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया है। जहां देखो खबर पाकिस्तान की टीम ये, पाकिस्तान की टीम वो। अरे क्या आपने सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ भारत की टीम को खेलने क्यों दिया गया? हाथ मिलाने की नौबत नहीं आती यदि पहले ही रोक दिया जाता। युवा पूछता था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, तो क्या क्रिकेट खेला जा सकता है? ये सभी सवाल होने चाहिए थे, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया मानो ऐसा बिहेव करने लगी है कि विपक्ष ही सरकार चला रहा है। जो भी सवाल है वो सब विपक्ष से हैं और सत्ता पक्ष तो केवल अपने विकास के कार्य गिनाने के लिए है, आंकड़े बताने के लिए है। लेकिन ये भी चेक नहीं करना है कि आंकड़े जो सत्ता पक्ष बता रहा है क्या वो सही है या गलत है। मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि जो उन पर आरोप है सरासर झूठ है, ऑनलाइन नाम नहीं हटा सकते। सुनवाई का हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है, उसके बिना किसी का नाम नहीं हट सकता। खैर, मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी कह रहे हैं वो भी कुछ सोच समझकर ही कह रहे हैं, लेकिन वो वोट चोरी के मामले में आखिर क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे हैं? इसी सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी
प्रबल रूप से पीएम की दावेदारी, पीएम का चेहरा बनने की हर संभव कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि धारा 370 लोग कहते थे नहीं हटाई जा सकती, बवाल हो जाएगा, लेकिन धारा 370 भाजपा ने हटाकर दिखा दी। उसके अलावा लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनाया जाएगा, ना तिथि बताते हैं और ना समय बताते हैं, मगर आप देखिए वो भी बना दिया। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है और लगातार वो यूपी के ग्रोथ के आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन नहीं बता रहे हैं कि रोजगार कितना दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से चुनकर लोकसभा में पहुंचते हैं। ऐसे में यूपी में क्या वोट चोरी हुई या नहीं, ये मुद्दा भी उठना चाहिए और सवाल भी उठाना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।